हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी पेपर बॉटनी के बारे में। ठीक है, तो एमडीसी पेपर बॉटनी, सबसे पहली बात कि एमडीसी का जो पेपर होता है इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, और एमडीसी का पेपर 3 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, 2 और 3 तक ही रखा जाता है। सेमेस्टर 4 में ख़त्म हो जाता है एमडीसी पेपर। ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीन ही बार आपको एमडीसी का पेपर देना होगा। ठीक है, कुछ ये नॉर्मल जानकारी थी। और एक जानकारी ये है कि ये जो एमडीसी का पेपर होता है सिलेबस सेम रहता है। सेमेस्टर 1 का भी सिलेबस सेम, सेमेस्टर 2 का भी और सेमेस्टर 3 का भी। और मैं केवल एक यूनिवर्सिटी का नहीं, सभी यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ। एमडीसी का पेपर कभी चेंज नहीं होता है, मतलब सेमेस्टर 1 में भी सेम, सेमेस्टर 2 में भी सेम, सेमेस्टर 3 में भी सेम, सिलेबस सेम रहता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सेमेस्टर 1 में अगर आप एमडीसी बॉटनी लिए हैं तो सेमेस्टर 2 में भी आपको बॉटनी ही लेने देगा, नहीं। इसीलिए तो सिलेबस सेम है कि आप सेमेस्टर 1 में भी रखेंगे तो भी एक ही बार पढ़ेंगे, 2 में भी रखेंगे तो भी एक ही बार, 3 में भी पढ़ेंगे तो फिर भी एक ही बार। कैसे? हर बार आपको एमडीसी का पेपर चेंज करना होगा। ठीक है, सेमेस्टर 2 में आपको बॉटनी नहीं लेने दिया जाएगा अगर आप सेमेस्टर 1 में बॉटनी लिए हैं। ठीक है, सेमेस्टर 2 में आपको कुछ दूसरा लेना होगा। सेमेस्टर 3 में फिर तीसरा लेना होगा, जो कि सेमेस्टर 1 में भी जो लिए उसको भी नहीं रखना होगा, 2 में जो लिए उसको भी नहीं, एकदम नया सब्जेक्ट तीसरा। ठीक है, तो सेमेस्टर 1, 2 या 3 जिसमें भी आप बॉटनी को रखे हैं, तीनों का सिलेबस बॉटनी का सेम है। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है सेमेस्टर 1 का हो, 2 का हो या 3 का, अगर आपका एमडीसी बॉटनी है तो पेपर काम दे देगा। और मैं यह इसमें क्या पढ़ना है ये चीज़ बताता हूँ। तो इंट्रोडक्टरी बॉटनी पढ़ना है। ठीक है, और ये खास करके एसकेएमयू दुमका का है, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। पहले मैं दिखाता हूँ। तो 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 23-27 सेशन वालों में पूछा गया था। ठीक है, बॉटनी का पेपर। बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति शास्त्र, और इसके पिता फादर ऑफ बॉटनी के नाम से थ्रियोपेस्टस को जाना जाता है। ठीक है, फुल मार्क्स 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा। पास करने के लिए आपको 30 अंक लाना होगा। टाइमिंग जो है आपको 3 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो आप जिसमें आंसर देने में कंफर्टेबल हैं आप उसमें आंसर कर सकते हैं। पहला आता है हमारा यहाँ पे ग्रुप ए, जो कि कंपलसरी सेक्शन है। ठीक है, अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होगा। यहाँ पे जो है हमारा पहला प्रश्न है 1 नंबर का, और पाँचों के आंसर करने हैं। फूल के विभिन्न भागों के नाम लिखें। यहाँ पे भाज लिखा गया है, इंग्लिश में पढ़िए। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फूल के विभिन्न पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे पंखुड़ी होती है, सबसे पहले नाम किसी किसी का होता है, पंखुड़ी होता है। इसके बाद आप पुंकेसर, स्त्रिंकेसर, ठीक है, ब्राहा दलपुंज। ठीक है, ये सारे क्या है? फूल के विभिन्न अंग हैं। चलिए इतना लिख दीजिए, 2 को 3 को हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकाओं में ऊर्जा देने का काम करता है। बस यही लिखना है कि कोशिकाओं में ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, टू गिव एनर्जी टू ऑल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा झारखंड में लकड़ी देने वाले 2 पौधों के नाम बताइए। ठीक है, अगर आप दूसरे राज्य से वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना राज्य का पौधा का नाम याद कर लीजिएगा। तो लकड़ी देने वाले झारखंड में राज्य में ऐसे पौधे हैं। अपने गम्हार का नाम सुना है? गम्हार का पौधा। ठीक है, गम्हार का गाछ। इसके अलावा सरई गाछ, सरई जिसको सखुआ बोलते हैं। ठीक है, सरई हो गया, गम्हार हो गया, शीशम हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? लकड़ी देने वाले गाछ। ठीक है, इसके अलावा सागवान हो गया। ठीक है, अरे यार आँख में क्या घुस गया है। नेक्स्ट है जाइलम का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? पेड़ और पौधों में 2 को रहता है, एक जाइलम रहता है, एक फ्लोएम। ठीक है, एक जाइलम रहता है। जाइलम जो है क्या करता है? तो जड़ से, जमीन से जड़ के द्वारा, ठीक है, जल और खनिज लवण, क्या? वाटर और मिनरल्स, जल और खनिज लवण लेके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम मतलब जल, ज से जल होता है और ज से जाइलम भी होता है। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? जल और खनिज लवण को पेड़ के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, वहीं अगर फ्लोएम पूछे तो फ्लोएम मतलब फल। फ्लोएम क्या करता है?
बने हुए फल को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो बना हुआ जो खाना है, जब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पेड़ पौधे सूर्य अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो सूर्य की उपस्थिति में जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, खाना बनाते हैं अपना, कहाँ पे खाना बनाता है पेड़ पौधा? थायराइड डेस्की पे नहीं रे भाई, पत्तियों पे, अपने पत्तियों पे खाना बनाते हैं। तो उस पत्ती पे जो खाना बनता है उसको फ्लोएम शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। पेड़ के शरीर के मतलब पेड़ के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, खाना पहुंचाता है फ्लोएम और जल पहुंचाता है जाइलम। चलिए इतना समझ लीजिए। अगला है बीज बैंक क्या होता है। तो देखिए बीज बैंक एक जो है आधुनिक तकनीक है और यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया तकनीक है जिसमें विभिन्न प्रकार के बीजों को भविष्य के लिए रखा जाता है। ठीक है, कौन आए हैं यार, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में आंसर करना है। मैं कहूँगा 150 शब्द कर दो यार। ठीक है, एक खड़ा पन्ना में आंसर कर दीजिए। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, एक इधर भी। तो एक खड़ा पन्ना में अगर आप आंसर कर दीजिएगा 5 मार्क्स का तो आपको 3 से 4 नंबर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि जड़ों के कोई 3 प्रकार बताना है। ठीक है, प्रकार के संशोधन और उनके काम बताने कि क्या क्या काम होता है पौधे का जो जड़ होता है उसके। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि पौधे का जो जड़ होता है क्या क्या काम करता है पौधे का जड़। तो यार पौधे के जड़ों में ना बहुत सारा काम होता है, जैसे सांस लेने का काम, भंडारण का काम, ठीक है, भोजन को समर्थन देने का काम, बहुत सारा काम है। पेड़ को बांधे रखने का काम, ज़मीन से बांधने का काम, सबसे बड़ा काम तो यही है ना। ठीक है, और पेड़ के सभी अंगों तक जल पहुंचाने के लिए मदद करना। चलिए, तो ये बहुत सारे काम हैं, ज़मीन से जल खींचने के लिए काम। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट की संरचना और कार्य को बताइए। अच्छा, यहाँ पे किसी 2 ही को बनाना है। ठीक है, जो 5 मार्क्स वाले हैं इसमें से किसी 2 को ही बनाना है। यहाँ पे पढ़ते चलिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अभी मैं लास्ट में एक वीडियो दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो का एंड में, जहाँ पे इसका सभी का क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। ठीक है, अगला है क्लोरोप्लास्ट की संरचना और कार्य बताइए। फिर है हमारा किन्हीं 5 औषधीय पौधों और उनके उपयोग का बताइए। तो हम देखिए जो इजी लगे आप उसको बताइए। मैं तो कहूँगा आप इसको बनाइए कि किन्हीं 5 को औषधीय पौधों का नाम बता दीजिए। और डी नंबर में पूछा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसको बता दीजिए। आसान क्वेश्चन 2 को है, 4 को में 2 को बनाना है। ठीक है, तो किन्हीं 5 औषधीय पौधा, जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, बेल का पत्ता हो गया, और क्या क्या पौधा होता है इसके अलावा औषधीय पौधे, तुलसी हो गया, तुलसी पत्ता और बेल का पत्ता। इसके अलावा औषधीय पौधा और क्या है जी, बताइए नाम। तो इसके अलावा तुलसी पत्ता, बेल पत्ता, नीम पत्ता। ठीक है, नीम का पेड़ जो होता है ना वो भी एक औषधि है, नीम हो गया। उसके बाद हम बोल सकते हैं बगुल। बगुल के पत्ते से अगर दांत हिलने लगता है, ठीक है, तो वो मजबूत कर देगा। बगुल का बकला छाल तो अगर छोड़ा के गर्म पानी करके उसको कुला कीजिएगा तो। ठीक है, तो नीम, बबूल, इसके अलावा तुलसी और क्या मैंने बोला, ठीक है, ये सारे पत्ते क्या करते हैं, औषधि का काम करते हैं। बेल पत्ता, ठीक है, और भी लिख सकते हैं, जैसे कालमेघ लिख सकते हैं। कालमेघ मालूम है आप सभी को तीता लगता है। आप में से कौन कौन खाए हैं कालमेघ? मैं खाता हूँ, सप्ताह में 1 बार खा ही लेता हूँ यार। ठीक है, अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ना, पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ना या पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ना क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। ठीक है, सिंपल शब्दों में मैंने बताया है कि पृथ्वी के सतह का और वायुमंडल का तापमान बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग तो ठंड से मर जाएंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद। बोलते हैं कि कोई भी चीज़ लिमिट में रहना चाहिए। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, तो फिर बर्फ़ वगैरह पिघल जाएगा और फिर सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा, हिमालय पिघल जाएगा, अंटार्कटिका पिघल जाएगा,
फिर पूरा विश्व जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है विश्व का 75% पार्ट जो है क्या है, जल है। ठीक है, इस तरह से लिख देना है, बस खत्म। अब आता है ग्रुप बी, और ग्रुप बी में आपको क्या करना है, तो बोला क्या है कि नहीं 4 प्रश्नों के आंसर करें, जिसमें 15 मार्क्स वाले टोटल 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, टोटल 6 गो प्रश्न है। और 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आप लोग जो है 3 खड़ा पन्ना में कीजिएगा। 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होता है, तो 3 खड़ा पन्ना में 6 पेज होगा। ठीक है, इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण क्या है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द कोजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, तो वायु प्रदूषण क्या है कि वायु की शुद्धता में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वायु में अवांछित पदार्थों का मिलना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे धुआं का मिलना वायु प्रदूषण है, धूल कण का मिलना वायु प्रदूषण है। ठीक है, इससे क्या होता है, तो हमारा फेफड़ा खराब होता है। ठीक है, सिगरेट का धुआं, गाड़ी का धुआं, फैक्ट्री का धुआं क्या होता है, हमारा फेफड़ा खराब करता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा मस्तिष्क में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको भी इफेक्ट करता है। कंट्रोल कैसे किया जाए, तो बस कम से कम फैक्ट्रियों को काटा जाए, अधिक से अधिक जंगल लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं। ठीक है, यही सब बताना है। अगला है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, किसी स्थान पे विभिन्न जीवों किसी स्थान पर विभिन्न जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो जीव पाए जाते हैं यानी कि जीवों में भिन्नता, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव मतलब जीवन, जीव, और विविधता मतलब भिन्नता। किसी स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की भिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। बस हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता को कैसे बचाएंगे, तो इसके लिए देखिए मनुष्य तो बच जाएगा, लेकिन विभिन्न जीव जैसे जंगल के जीव हैं उसको तो आदमी मार देता है ना, या फिर हम लोग मर जाएंगे या फिर वो मार देंगे, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया। ठीक है, इसीलिए उनके लिए स्पेशल बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, तो नेशनल पार्क बनाया जाता है। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, ये सब लिख दीजिएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्यों को बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक फोटो बनाना होगा और संरचना और कार्य बताना होगा। तो इसके लिए आपको साइंस का कैंडिडेट होना पड़ेगा, साइंस को डीप से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इसको नहीं कर पाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये सब जानता है कि कोशिका का बिजली घर है। ठीक है, एनर्जी देने का काम करता है कोशिका को, लेकिन इतने से काम नहीं पड़ेगा, आपको 3 पेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 2 खड़ा पन्ना, इससे कम लिखिएगा तो फिर फेल हो जाइएगा। ठीक है, तो सोच के 4 को बनाइएगा बॉस। कहते हैं ना कि वही खिंच खिंच के निशाने में हूँ मारती, तो आपको खींच खींच के 4 को निशाना मारना है, उसी को मारना है जिसे आप निशाना लगा सकेंगे। ठीक है, अनपथाड़े किसी को मत बना लीजिए, पहले 6 को क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जिसको जिसको बनाने सकिएगा उसको टिक लगा दीजिएगा। इस तरह से देखिए, पहले टिक लगा लीजिए कि इसको बनाएंगे, उसके बाद इसको। ठीक है, और स्पीड से लिखिएगा क्योंकि टाइम कम रहता है आपके पास। अगला है जटिल उत्तक के विभिन्न प्रकार क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं, विस्तार से बताना है। 7 नंबर है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर बताइए। जब भी अंतर पूछा जाएगा तो इस तरह से लाइन खींचिएगा, एक तरफ प्रोकैरियोटिक एक तरफ यूकैरियोटिक, और फिर अंतर बताना शुरू कर दीजिएगा पॉइंट वाइज। यहाँ पे अगला आसान प्रश्न 1 है, झारखंड के किन्हीं 3 इमारती लकड़ियों के नाम बताइए। तो लिख दीजिएगा, पहले नंबर पे तो हमारा आ जाएगा सड़ई का पेड़ यानी कि सखुआ। ठीक है, दूसरा गम्हार, तीसरा शीशम, चौथा सागवान। ठीक है, तो बस इमारती में सागवान, लेकिन क्या बोलते हैं यार, सराय के बाद दूसरे नंबर पे आएगा सागवान, क्योंकि सागवान बहुत महंगा है। ठीक है, और झारखंड में ये होता भी है। नेक्स्ट है हमारा बीज से आप क्या समझते हैं। बीज से आप क्या समझते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, जैसे आम क्या है, एक बीजपत्री है, तो वहीं हम लोग दाल बोलेंगे तो दाल द्विबीजपत्री है, क्योंकि उसमें 2 बीज पाया जाता है, मतलब 2 भाग में बटा रहता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा झारखंड में कहाँ पे जंगल या लकड़ी पाए जाते हैं, तो देखिए सारंडा का जंगल नाम सुने, सारंडा का जंगल। हाँ ठीक है, ये जो सारंडा का जंगल है, इसको साइलेंट अगर मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा चलिए, इसको साइलेंट मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समझ गए ना। तो सारंडा का जंगल जो है आपका
कोल्हान में है और ये बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा आपका क्या है, तो लंबरिंग प्लांट है। लंबरिंग प्लांट मतलब लकड़ी वाले प्लांट, ठीक है, सारंडा में। और झारखंड में अगर आपको फर्नीचर बनाते हैं ना तो बहुत मतलब क्या बताएं, फ़ायदा ही फ़ायदा है यार। ठीक है, आप सस्ता में अपना उठाइए और फिर फर्नीचर कीजिए। तो इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का ये रहा लिंक, आप इसको देख लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कराए गए हैं। थैंक यू, बाय।